प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नवीन मैथ्स एकेडमी में। तो बच्चों, हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया था। तो चलिए बच्चों, आज हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा आप लोगों को। कृपया करके उस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों, आप सबने क्वेश्चन नंबर 7 नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए बच्चों, मैं एक बार क्वेश्चन नंबर 7 रीड कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? बच्चों, क्वेश्चन क्या है मैं आपको समझाता हूँ। बच्चों, दो जने हैं, दो फ्रेंड्स हैं, एक सोनिया है और एक रवि है। वो दोनों एक सर्कुलर फील्ड है। मान लीजिए बच्चों, ये सर्कुलर फील्ड है। इस सर्कुलर फील्ड के चारों तरफ एक सर्कुलर रास्ता है। ठीक है बच्चों, इस रास्ते पे इस पॉइंट से, मान लीजिए बच्चों ये पॉइंट है, इस पॉइंट से रवि और सोनिया दोनों चलना शुरू करते हैं। तो जो सोनिया है उसको इस फील्ड का एक चक्कर लगाने में बच्चों 18 मिनट लगते हैं, और जो रवि है उसको इस फील्ड का चक्कर लगाने में बच्चों 12 मिनट लगते हैं। तो दोनों इस पॉइंट से, रवि और सोनिया दोनों इस पॉइंट से सेम टाइम पे चलते हैं, एक ही समय पे चलते हैं बच्चों। इसको 12 मिनट लगते हैं और इसको 18 मिनट, है ना। ये दोनों इस पॉइंट से एक ही टाइम पर चलते हैं और ये दोनों अपना चक्कर लगाना शुरू करते हैं। तो बच्चों, ये दोनों वापस से इस पॉइंट पे कब मिलेंगे, कितने मिनट बाद मिलेंगे, आपको ये बताना है। इस पॉइंट पे वापस से ये दोनों कितने मिनट बाद मिलेंगे। बच्चों, अब आप ऐसे समझिए, रवि को 12 मिनट लगते हैं चक्कर लगाने में। रवि क्या करेगा, 12 मिनट बाद यहां पहुंच जाएगा। लेकिन सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जब तक 6 मिनट आगे रवि निकल चुका होगा, है ना बच्चों। रवि कुछ और दूरी आगे निकल चुका होगा, जब तक सोनिया का एक चक्कर पूरा होगा रवि यहां तक आ जाएगा। ऐसे बच्चों रवि हमेशा सोनिया से आगे रहेगा। लेकिन बच्चों, दोनों एक समय ऐसा आएगा जब यहां पे मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि बच्चों दोनों ने चक्कर बराबर ही लगाए हो। जिसने ज्यादा समय लगा रहा है चक्कर लगाने में, कौन लगा रहा है, सोनिया, तो वो कम चक्कर लगाएगी, लेकिन रवि ज्यादा चक्कर लगाएगा बच्चों। लेकिन ऐसा भी तो होगा ना कि रवि 6ठा चक्कर लगा रहा हो और सोनिया 5वां चक्कर लगा रही हो, रवि 10वां चक्कर लगा रहा हो, सोनिया 12वां चक्कर लगा रही हो, तब जाके ये मिल पाएंगे। ये नहीं, ऐसा नहीं कहा गया क्वेश्चन में कि ये दोनों इक्वल चक्कर लगाएंगे, ऐसा कहीं भी नहीं है बच्चों। ये हो सकता है कि सोनिया 5 चक्कर लगाए, रवि 6 चक्कर लगाए, रवि 4 चक्कर लगाए, सोनिया 6 चक्कर लगाए। ठीक है बच्चों। तो जिसकी स्पीड कम है वो ज्यादा चक्कर लगाएगा, और जिसकी स्पीड ज्यादा है वो ज्यादा चक्कर लगा लेगा, और जिसकी स्पीड कम है बच्चों वो कम चक्कर लगाएगा। ठीक है बच्चों, ऐसा समझिए। देखिए बच्चों, यहाँ पे मान लीजिए एक चोर है और एक पुलिस है। मान लीजिए पुलिस है बच्चों और ये चोर है। इन दोनों के बीच बच्चों 200 मीटर की दूरी है। ठीक है बच्चों, तो इन दोनों के बीच 200 मीटर की दूरी है। एक ही समय पर चोर को पुलिस देख लेती है और पुलिस चोर को पकड़ने के लिए भागना शुरू कर देती है बच्चों, और चोर भी पुलिस वाले को देख लेता है और चोर उससे बचने के लिए भागना शुरू कर देता है। तो चोर और पुलिस दोनों भागना शुरू कर देते हैं बच्चों। ये भी इधर की तरफ भागता है और ये भी इधर की तरफ भागता है। पुलिस इसको कब पकड़ पाएगा, इस चोर को, जब पुलिस इस चोर से तेज भाग रहा होगा, तभी तो पकड़ पाएगा बच्चों। तो सिंपल सी बात बच्चों, यहां भी यही बात लागू हो रही है। जो तेज भाग रहा है वो कौन है, रवि है। रवि कैसे तेज भाग रहा है बच्चों, क्योंकि रवि को सिर्फ इसको कवर करने में 12 मिनट लग रहे हैं, लेकिन सोनिया को कितने लग रहे हैं बच्चों, 18 मिनट लग रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में बच्चों जो आंसर होता है वो इन दोनों नंबर्स का एलसीएम होता है। आपको मैं और उदाहरण देके अभी समझाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो इन दोनों का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। जब इस पॉइंट पे दोबारा कब मिलेंगे, जब दोनों का, इसका रवि का कोई चक्कर लग रहा होगा, रवि ज्यादा चक्कर लगाएगा और सोनिया का चक्कर लग रहा होगा, लेकिन दोनों का जो एलसीएम होगा वही क्या होगा, इसका मीटिंग टाइम होगा। तो चलिए बच्चों, 12 और 18 का हम एलसीएम निकालते हैं। तो हमने 12 और 18 का एलसीएम निकालना है बच्चों। तो एलसीएम निकालने के लिए आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सिखाया गया है, तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इस्तेमाल करें। तो हम 12 के फैक्टर्स की बात करें बच्चों, तो 12 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 into 2 into 3, और 18 के फैक्टर्स क्या होंगे बच्चों,
2 इंटू 3 इंटू 3। अब एलसीएम की बात करें बच्चों, तो एलसीएम क्या हो जाएगा इनका 12 और 18 का बच्चों। अब एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम निकालें इन दोनों नंबर्स का बच्चों, तो एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम निकालना बच्चों मैंने सिखाया था। दोनों में जितने फैक्टर्स हैं उन फैक्टर्स को हम क्या कहते हैं बच्चों, एलसीएम। जो जो दोनों में कॉमन है उसे एक बार लिखते हैं, ये दोनों में कॉमन है बच्चों, इसे हमने एक बार लिख दिया। अब जितने भी फैक्टर्स बच गए, ये भी दोनों में कॉमन है, इसे भी एक बार लिख दिया बच्चों, और जितने भी बच गए अब उनको हम एज इट इज लिख देंगे। तो ये 2 हमने लिख दिया और ये वाला 3 भी हमने लिख दिया। तो बच्चों कितना आ गया एलसीएम, 2 3 जा 6, 6 3 जा 12 और 12 3 जा 36। तो इसका एलसीएम कितना आ गया बच्चों 36। 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद ये दोनों वापस इस पॉइंट पे मिल जाएंगे। कैसे बच्चों, अब ऐसा समझिए, देखिए रवि कितने चक्कर लगाएगा 36 मिनट में, 12 से हमने डिवाइड किया, तो रवि 36 मिनट में तीसरा चक्कर लगाएगा, है ना बच्चों। तो रवि ने 12 मिनट लिए, एक चक्कर हो गया, फिर 12 मिनट लिए बच्चों, दूसरा चक्कर हो गया, फिर 12 मिनट लिए, तीसरा चक्कर हो गया। यहाँ पे 36 मिनट बाद रवि आ चुका है ना बच्चों, ऐसा ही हुआ ना। अब देखो सोनिया की बात करूं बच्चों मैं, तो सोनिया ने भी 36 मिनट लगाए हैं, हमारे हिसाब से 36 मिनट बाद यहाँ मिलेंगे ना। तो 36 मिनट में सोनिया कितने चक्कर लगाएगी बच्चों, 2 चक्कर लगाएगी। तो सोनिया ने पहला चक्कर लगाया 18 मिनट बाद, 18 मिनट खत्म हो गए। फिर दूसरा चक्कर लगाया 18 मिनट बाद, 36 मिनट बाद सोनिया भी तो इधर ही आ गई। तो ये कौन से पॉइंट पे, कौन से टाइम पे मिल रहे हैं बच्चों, इस पॉइंट पे 36 मिनट बाद इस पॉइंट पे ये दोनों मिल रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस का आंसर बच्चों एलसीएम होता है। ठीक है बच्चों, आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से लेकर आपको समझाता हूं, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब अपनी तरफ से मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं आपको इस सिचुएशन को और बेहतर समझाने के लिए। तो प्यारे बच्चों, मैंने क्वेश्चन ले लिया है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है एक रेड लाइट है। रेड लाइट में बच्चों आपको पता है 3 तरह की लाइट्स होती हैं, रेड, ग्रीन और येलो। तो ये 3 लाइट्स हैं। ये रेड लाइट जो है वो हर 10 मिनट पे चलती है, जो ग्रीन वाली लाइट है वो हर 15 मिनट पे, और जो येलो वाली है वो हर 20 मिनट पे। तो बच्चों ऐसा देखा गया कि सुबह 9 बजे ये तीनों बल्ब एक साथ जले थे। तो फिर इसके बाद कितनी देर बाद, कितने मिनट बाद या कितने घंटे बाद ये बल्ब फिर एक साथ जलेंगे। अगर ये सुबह 9 बजे एक साथ जले थे तो कितने बजे फिर दोबारा एक साथ जलेंगे, हमें ये बताना है। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमको क्या निकालना होता है, इनका एलसीएम बच्चों। तो हम निकाल लेते हैं इनका एलसीएम। 10, 15 और 20 का हमने एलसीएम निकाला बच्चों। तो 2 5 जा 10, 15 ऐसे रह गया, 2 10 जा, फिर बच्चों 2 से किया हमने, 2 5 जा, फिर बच्चों हमने 3 से किया, 3 5 जा 15, और फिर बच्चों हमने 5 से किया, 5 1 जा। तो बच्चों एलसीएम कितना आ गया इनका, इनके एलसीएम की बात करें तो आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो कितना आ गया बच्चों एलसीएम, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 मिनट। 60 मिनट बाद ये फिर से तीनों बल्ब एक साथ जल जाएंगे। 60 मिनट को बच्चों हम आवर में चेंज करें तो 60 मिनट डिवाइडेड बाय 60, तो कितना बन जाएगा, ये आवर में चेंज हो गया बच्चों। तो कितना हो गया 1 आवर, यानी कि हम कह सकते हैं बच्चों ये 1 घंटे बाद बल्ब एक साथ, फिर से तीनों बल्ब एक साथ जलेंगे। तो बच्चों 9 बजे सुबह एक साथ जले थे और 9 में हमने 1 घंटे और जोड़ा, तो बच्चों कितने बच गए, 10 बज गए। 10 बजे ये बल्ब तीनों फिर से एक साथ जलेंगे। तो हर 1 घंटे बाद ये बल्ब एक साथ जलेंगे बच्चों। तो 9 बजे सुबह एक साथ ये जले थे, फिर 1 घंटे बाद दोबारा एक साथ जलेने हैं ये बल्ब। तो बच्चों 9 में 1 घंटे हमने जोड़े, तो कितने बजे एक साथ जलेंगे बच्चों, ये 10 बजे एक साथ जलेंगे। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको और बेहतर सही से समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों, इसी तरीके कंसेप्ट पे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं जो आपको होमवर्क में करना है, तो प्लीज उसको आप करिएगा। तो उस क्वेश्चन को मैं देता हूं, चलिए। तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में ट्राई कीजिएगा। बच्चों 3 टेम्पल है। फर्स्ट टेम्पल की घंटी जो है, मंदिर की घंटी, वो 20 मिनट, हर 20 मिनट पे बजती है। सेकंड टेम्पल की घंटी हर 15 मिनट पे, और थर्ड की हर 60 मिनट पे बच्चों। तो ये ऐसा देखा गया था कि सुबह 5 बजे इन 3 बैल्स को एक साथ बजाया गया था। तो बताइए कितने बजे ये 3 बैल फिर एक साथ बजेंगी बच्चों। तो इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क में ट्राई करना है। तो चलिए बच्चों, हम आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज हमारी वीडियोस को शेयर करें और अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।